शुरू करें। तो आज 33वां सेट है आप लोगों का और पूरे सिलेबस को पकड़ करके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और आप लोग जवाब देते चलिएगा क्योंकि क्लास हम लोगों का भाई प्रैक्टिस सेट रेगुलर चलता है मज़ेदार तरीक़ा से। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार और मन खुश करने वाला, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? हाँ, शाखाराम गणेश देवस्कर। तो देशेर देवस्कर याद रखिएगा, देशेर देवस्कर, बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ, कहता है कि भाई 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी? बंगाल विभाजन हुआ था उसके समय में। बहुत अच्छा, आपका उत्तर हो गया बंगाल विभाजन। और एक बात याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछता है कि भाई बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? किसी को पता? सुनिएगा ध्यान से, बिहार दिवस किस लिए मनाता है? एक शब्द में उत्तर जान लीजिएगा, उस दिन बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बस इसका उत्तर यही होगा, दूसरा कुछ पंचम तंचम नहीं होने वाला। नेक्स्ट, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? हाँ, बहुत अच्छा नाम है, मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है। ये सर्च लाइट अभियान चलाए हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 42 की दिसंबर 42? कितने लोग इसमें फंसे होंगे आज? अगस्त मारे कि दिसंबर मारे? अगस्त। अच्छा, एंकर शब्द का उपयोग होता है किस लिए? रिले रेस से संबंधित है एंकर शब्द, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आ जाइए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? हाँ, रामचरितमानस, ये जोड़ा जो है ना वाल्मीकि साहब नहीं लिखे, तुलसीदास। कालिदास तो रामायण लिखे ही नहीं। रामचरितमानस के लेखक आपको महर्षि तुलसीदास का है रचित, ठीक है। वाल्मीकि कृत रामायण है वो, ठीक है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, रामचरितमानस के तुलसीदास। नेक्स्ट पर आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न रिपीट किया है कि नहीं किया है? चलिए नेक्स्ट पर आइए। कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? और इसे मैं लेकर रहूंगा, तो ये तिलक साहब बोले हैं। और इनको वैलेंटाइन सिरोल साहब अशांति का जनक बोले थे। याद रहेगा ना, याद रखिएगा कि किन किन व्यक्ति ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा है, तो वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किसके कारण त्याग दी? बहुत अच्छा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज। हाँ, देखिए इसका अंग्रेजी नाम पढ़िएगा तो जवाब फटाक से देते आप लोग, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, और उसका हिंदी है भारत सेवक समाज। नेक्स्ट, गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? देखिए, जाति प्रथा जन्म से निर्धारित होता है, ये तो बात सही है। विवाह के समय में ही हो सकता है जाति प्रथा, ये बात क्या है? गलत बात है। ये बात क्या है? गलत है, और हमको गलत ही चूज करना था, उत्तर बी पर। नेक्स्ट है पूरा, PURA का अर्थ बताना है, क्या होता है पूरा का अर्थ? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज। बी इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बहुत अच्छा, विनोबा भावे साहब। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? चलिए, रेशम के कीड़े का पालन कौन करता है? माने कीड़ा का पालन क्या कहलाता है ना? सेरीकल्चर।
और हमको इसमें बताइए एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी। हॉर्टिकल्चर? बागवानी। पीसी कल्चर? मत्स्य पालन। अच्छा, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी। बहुत अच्छा, बस यही चाहिए हमको, बस हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? आप लोग जवाब दीजिए। ग्रीनविच किस देश में है? यूके। यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड, बोले तो क्या ब्रिटेन। नेक्स्ट, हड्डियों की पढ़ाई कौन सा? ऑस्टियोलॉजी। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। कैमरा में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। बहुत अच्छा। और एक और चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मानव नेत्र किस प्रकार का व्यवहार करता है? कैमरे की भांति। और पूछेगा रेटिना किस प्रकार का काम करता है? तो फिल्म की तरह। किसके तरह? बस। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए, माने बढ़ जाए, तो उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी? 2 गुना। भारत के किस राज्य में बिहू महोत्सव मनाया जाता है? चलिए, वही बात हुआ। जब एक चाल किसी वस्तु की दुगुनी कर दिया जाए तो गति ऊर्जा क्या होगा? याद रखिएगा, जब चाल को दुगुना करिएगा तो उसका गति 4 गुना हो जाता है। विद्युत मात्रक की इकाई? एम्पियर। 1 किलोग्राम राशि का वजन? 9.8 न्यूटन। कौन सी अदिश राशि है? बहुत अच्छा। ध्वनि, वायु में ध्वनि तरंग होती है? और प्रकाश? अनुप्रस्थ। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी जिससे अफीम युद्ध की समाप्ति हो गई है, कौन सा? नानकिंग। ठीक है। अगला तो मैथ है, मैथ करना नहीं है, केवल जीके जीएस करना है। कितने पर चले? 38? 41 कराए? 38 भी है, चलिए हाँ 38 कर लीजिए। सुनिएगा, ये पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम ने सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, तो सबसे बड़ा की बात करेगा तो राजस्थान होता है, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका आंध्र प्रदेश, तब आपका आता है बिहार। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हमारा बिहार जो है बस अब तो भाई नंबर 1 हो गया ना, दूसरा का स्थान है, दूसरा है, फर्स्ट में यूपी है। चलिए ठीक है। मरमा गुआ पतन? गोवा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर? 1971 के जनगणना पर आधारित है। ठीक है, 81 वाला नहीं मारिएगा। वर्तमान में जो लोकसभा का जो सीट बांटा गया है वह 71 के जनगणना के अनुसार बांटा गया है, 81 वाला नहीं। 1881 में हुआ था, ये 1971 की बात है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ है, पता होगा आप लोगों को। उसके बाद में 1881 ईस्वी में हुआ था। अगला कि भाई कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कावेरी नदी। अच्छा, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ठीक है, बहुत बेटर, आपका उत्तर 1 पर जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? 2000 ईस्वी, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड हुआ है। अगला,
कि डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। देखिए उड़ीसा और झारखंड ये लोहे के लिए सबसे बेटर माना जाता है। आपका उत्तर जाएगा डी पर। बहुत अच्छा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन? 365.25। आपका 45 का उत्तर बी पर जाएगा। काफी लोग आज गलत किए होंगे इसमें। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण करने वाला गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। पते का वह भाग जो इसे तन्ने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? डंठल। ये देखिए पूरा देहाती प्रश्न पूछा है। पता है डंठल से तन्ना से जोड़ता है। ठीक है। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सुधार कर लीजिए आप लोग। नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहां आप लोग सुधार करें, 1 नंबर आपका बढ़ेगा। सी ऑप्शन होगा, 1 नंबर आप लोग सही कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, सुनिएगा ध्यान से, टमाटर वाला आगे पूछने वाला है। सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट में। ठीक है। अगला प्रश्न है 50। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा। बहुत अच्छा। निम्नलिखित, ये तो मैथ है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? बॉक्साइट के लिए उड़ीसा, थोरियम के लिए केरला। थोरियम किसका है? इसका मोनोजाइट का। चलिए, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार सम्मान से जुड़ा है? युवा मामला और खेल मंत्रालय। ठीक है। पोखरण में 2 परीक्षण जो हुआ था, माने प्रथम आपका 1974 में हुआ है। पोखरण 2 पूछ रहा है कि ये कब हुआ है? 11 मई 1998। हाँ, 11 मई 1998 ईस्वी को पोखरण 2 का प्रशिक्षण किया गया है। उत्तर आपका जो जाएगा वह सी पर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चल, भारत में सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य केरला। आम्र वर्षा समझते हैं? देखिए, बिहार में मार्च अप्रैल में जो बारिश होती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। और ये जानकारी हम लोगों को रहना चाहिए भाई, जब बिहारी है तो। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसमें दिया हुआ था कि ज्यादा होता है आम्र वर्षा। नेक्स्ट, एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाना प्रणाली किससे संबंधित है? मिश्रित से। बहुत अच्छा। INA की स्थापना कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल कोप NSDF की स्थापना कब हुई है? 1998 में। अधिकतम नरमपंथी नेता थे कहाँ के? शहरी क्षेत्र से। हाँ, जो शहरी क्षेत्र से आते थे वो नरम थे। देहाती से एकदम असहयोग गरम रहता है हमेशा, है ना। कुछ कर दीजिएगा तो बस। नेक्स्ट, 1857 का बिहार में 15 जुलाई 1857 के अप्रैल 1858 तक का केंद्र क्या था? जगदीशपुर से आरा जिला, आरा से वीर कुंवर सिंह। अच्छा, भारतीय मुद्रा छापी जाती है नासिक में छापा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस है वहां पे। करेंसी मुद्रा के लिए जाना जाता है। आ जाइए अगले प्रश्न पर। भारत में पहला पनबिजली केंद्र कहाँ हुआ? शिव समुद्रम में पहला पनबिजली केंद्र बोले तो पहला जल विद्युत शिव समुद्रम, कावेरी नदी, कर्नाटका। बहुत अच्छा। 1902 ईस्वी। बहुत बेटर। नेक्स्ट, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? 112 फोन करिए और इमरजेंसी लाठी लेके तैयार रहेगा।
ठीक है, थूरने के लिए। विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम, तट मंदिर कहाँ है? मामल्लपुरम, याद रखिएगा, तट मंदिर मामल्लपुरम। भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1974 ईस्वी में जल अधिनियम पारित हुआ है, आपका उत्तर डी पर। अच्छा, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। अल्फ्रेड नोबल साहब थे। अगला, रेडियोधर्मी का खोज किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल। शांति निकेतन किनका मृत्यु स्थल है? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर किया है। और शांति निकेतन जो है मृत्यु स्थल पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, उनको शांति मिल गया था लास्ट में। जीवन में बहुत बड़ा गलती की हूँ। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? 1896 ईस्वी यूनान से, ग्रीस से, याद रहेगा। क्वाड में कौन सा 4 देश सम्मिलित है? उसमें आपका यूएसए है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? लेवोजियर। बहुत अच्छा। फोटोग्राफी आविष्कार किसने किया? फॉक्स। ये फोटोग्राफ जब लेते थे क्या थे? फॉक्स मारता है, इससे याद रखिएगा, फॉक्स टालबोट। कैल्सीफिरोल किसका नाम है? विटामिन डी का। सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। ए का टेकोफिरोल, ए का क्या? रेटिनोल। बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफिरोल, ई का रेटिनोल। बी का क्या है? टेकोफिरोल है ना, रेटिनोल है। देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए, भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? काली मिट्टी जो है वह किस श्रेणी में रखा जाता है? पूरे ध्यान से जवाब दीजिए। चर्नोजम श्रेणी में रखा जाता है इसको। चलिए, जितना अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास इस सेट के अनुसार। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो आपका शनि है जो 167 लगभग हो चुका है शनि के पास। अभी करंट अफेयर्स जब पढ़ेंगे उसमें 167 नया खोज हुआ है, तो आप पिछला जो था उसको भी ऐड कर लीजिए, तो सबसे ज़्यादा अभी शनि के पास है। लेकिन इस सेट के अनुसार बृहस्पति ही मारेंगे, उसको अभी ऑथराइज नहीं मिला है, ठीक है। सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया। अगला, गरजने वाला चालीसा क्या है? पछुआ पवन जो है ना, ये गरजता है, माने पछिया बिहार, इसका नाम है गरजने वाला चालीसा। और नेक्स्ट है, एक पूछता है व्यापारिक पवन कौन है, तो चिनुक। स्थानीय पवन पूछेगा तो चिनुक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा बांध सबसे बड़ा है? अरे बड़ा पूछ रहा है ना, लंबा पूछ रहा है। अच्छा, लंबा पूछ रहा है हीराकुंड, और बड़ा पूछे, ऊंचा पूछे टिहरी। चलिए, उस स्थान का नाम बताए जहां ओलंपिक की उत्पत्ति हुई। अभी हम बोल रहे थे यूनान, ग्रीस। भारत में स्थापित पहला सफल उद्योग बताए। यही एक सफल रहा है, और तमिलनाडु अधिकांश लोग जाते हैं काम करने, ये सफल है तब ना। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में किस विभूति से संबंधित है? रोबेन द्वीप किनके नाम पर है? हाँ, नेशनल मंडेला साहब से संबंधित द्वीप है रोबेन द्वीप।
नेक्स्ट, विकलांग के लिए, विकलांग दिवस कब है? 3 दिसंबर, बहुत अच्छा। ओलंपिक ओलंपिक जाना जाता है, क्या कहलाता है? विकलांग, क्या? हाँ, ओलंपिक्स के रूप में। आपका उत्तर डी पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। लेकिन धन विधेयक की बात करेगा तो 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। कानूनी अधिकार है क्या? धन रखना, संपत्ति का अधिकार। अच्छा, चेन मेंग किस प्रतिस्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग जो है वह टेबल टेनिस खेलने वाला खिलाड़ी। बहुत अच्छा बताएं, आपका उत्तर चला गया सी पर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि छत पर वर्षा जल का संचयन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? तमिलनाडु। छत पर पहल का राज्य आपका तमिलनाडु है, इस बात को ध्यान से करें, ठीक है? और इसको माइंड में बैठा रखें, क्योंकि इसमें राजस्थान आप लोग के लिए फंसाने के लिए दिया था। नियम है कि जो डैम नहीं बनवाएगा उसको बंद नहीं बनाने देगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा था। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस का गरम दल से संबंधित है? अरविंद घोष। गरम से है ना, एकदम गरम है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? शुष्क के लिए याद रख लीजिए, आज से लेकर के मूंगफली शुष्क भूमि पर होता है। अच्छा, लक्षद्वीप पे हाँ एक कमेंट पड़ा था मेरे पास, लक्षद्वीप अरब सागर में, ठीक है, और अंडमान निकोबार आपका बंगाल के खाड़ी में, ठीक है। शायद हमसे गलती से कहीं बुला गया होगा, उसमें कमेंट में पड़ा था कि ये बे ऑफ बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल में लक्षद्वीप अंडमान निकोबार, ठीक है। कुछ बोला जाता है कमेंट में, जब गलत बोला जाए तो। चलिए कोई बात नहीं। लक्षद्वीप में बताए कितने द्वीप है? 36 को है। अगर कोई गलती हो तो कमेंट करिएगा और अच्छा करिएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, माने प्रत्येक किलोमीटर में लोगों की संख्या ज्यादा है। यूपी में जनसंख्या ज्यादा है, प्रत्येक किलोमीटर की संख्या में लोगों की संख्या अगर अधिक है तो पश्चिम बंगाल में है। लोग खूब सटे लोग हैं, ठीक है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। इनमें कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल एसिड है? हाँ, लियोसिन जो है आपका एमिनो एसिड है, लियोसिन। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद बने हैं। अच्छा, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे हैं। अगला है कि भारत में चाय में प्रथम किस राज्य में, मान चाय उत्पादन में प्रथम राज्य? असम का चाय, कैसा चाय था? उलूंग चाय, बहुत प्रसिद्ध है उलांग चाय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 से 56 तक है ना, वैसा पढ़े हुए आप लोग। तो पहला संशोधन आपका 1951 ईस्वी में हुआ है भारतीय संविधान में। और भारत आकार में कैसा है? कौन? 7वां स्थान है भारत का। तो प्रथम स्थान पूछे तो क्या मानिएगा? रूस का। दूसरा कनाडा। नेक्स्ट, कानपुर स्थित है गंगा नदी पर सबसे लंबा शहर, तो कानपुर। अच्छा, ज्योतिपुंज पुस्तक किसने लिखा? मोदी जी लिखे हुए ज्योतिपुंज। और ज्योतिपुंज, और एक घटना तो आप लोग सुन रहे हैं ना, SDM वाली घटना, वो भी एक ज्योतिपुंज है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिसिल क्या है? रेटिंग एजेंसी। हाँ, क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। 103 का उत्तर 4 पर जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑक्जेलिक एसिड।
थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया बिजली के बल्ब का। क्वेश्चन मजेदार है। थायरॉक्सिन हार्मोन की न्यूनता से होता है। अरे सही से बताइए आप लोग, इतना इजी प्रश्न है। गलकंड, घेंगा रोग है ना, ग्वाइटर रोग, उसका नाम समाप्त हो गया क्या? 108 नहीं है। हाँ, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों को नया पंचायती राज कानून लागू करना शुरू हुआ। मैंने कब से शुरू हो गया? 1965 से शुरू हो गया। अगला है, कहता है वह कौन सी प्रक्रिया जिसके जाति जनजाति समूह अपने उच्च जाति रीति रिवाज कर्मकांड विचारधारा और मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जातीय स्थितियों को ऊपर उठाने का प्रयास करती है। संस्कृतिकरण आपका 109 का उत्तर बी पर जाएगा, क्योंकि अपने जाति को लेकर के चलता है संस्कृति। आपका उत्तर बी पर। 112 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जातियों के लिए नौकरी का आरक्षण है? हाँ, जनजातियों के लिए नौकरी का आरक्षण जो है वो आपका 335 में है। 112 का उत्तर आपका 1 पर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया? 1975। अभी तक क्लियर नहीं आप लोग? 1975 में भारत में समेकित बाल सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है और 75 में ही सिक्किम राज्य की स्थापना हुई है। हाँ, नेक्स्ट, हिंदू विवाह का कौन सा परस्पर प्रेम पर आधारित है? गंधर्व विवाह। ये परस्पर प्रेम पर आधारित है, माने एक दूसरे से। और है खत्म हुआ तो खत्म हुई कहानी। और ये आपका 33वां सेट था। समझ सकते हैं कि लाइव 33वां सेट, और इसके भागीदार लोग यहाँ पे महानुभाव लोग बैठे हुए जो शामिल हुए। चलिए मिलते हैं।